तो हेलो गुरु लोग, क्या कर रहे हो? मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे हो, मस्त हो और स्वस्थ हो। बाकी भाई, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है, क्या शाहीन मर चुका है? शाहीन अभी कहाँ है, क्या कर रहा है और कैसे अभी तक जिंदा है और क्या होगा इन फ्यूचर में? वैसे मैंने रिसेंटली शाहीन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बात की थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग शाहीन और शाहीन कैसे है, कैसे जिंदा है, उसके साथ कौन है, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोग उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो बिना किसी वापस करके इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए। सो बिना किसी वापस शुरू करते हैं इसके वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहले बात, आप लोग देख सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अभी भाई मतलब नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मेरा अभी वैसे सेटअप मतलब नहीं हुआ है। सो सॉरी यार, मतलब मैं सेटअप करके अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि भाई अर्जेंट है। और लास्ट थिंग ये है कि भाई मेरा मतलब 8 सितंबर से मेरा एग्जाम है। ओके, तो सेमेस्टर का एग्जाम है और 22 सितंबर तक चलेगा। तो इसमें वीडियोस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियोस तो आएंगे भाई जैसा आना है, ठीक है। लेकिन 2 दिन में एक वीडियोस करके आएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मतलब मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा। और शॉर्ट्स की बात करें तो भाई शॉर्ट्स तो भाई नहीं आएंगे, क्योंकि भाई मेरा एग्जाम चल रहा है। सो एग्जाम के बाद भाई हम लोग भाई ट्राई करेंगे सब कुछ ले आने के अच्छे से। तो तब तक के लिए भाई वीडियोस पे सपोर्ट दिखाओ। तब तक मतलब 22 सितंबर तक भाई 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार, यही भाई गुजारिश है। सो चलो लेट्स बिगिन बैक टू द टॉपिक। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि शाहीन भाई कहाँ है। तो अब भाई मैं पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ शाहीन के रिगार्डिंग। सो बने रहो वीडियो पे। तो दोस्तों, पहली बात, क्या शाहीन मर चुका है? नहीं दोस्तों, शाहीन अभी तक नहीं मरा, ठीक है। अब भाई क्यों? जब भाई सोलो लेवलिंग का जब भाई आखिरी चैप्टर आया था, जो लोग मानवा पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। सोलो लेवलिंग का जब आखिरी चैप्टर आया था, मतलब जो लास्ट चैप्टर था सोलो लेवलिंग मानवा का, हाँ ठीक है, मैं रैग्नारॉक की बात नहीं कर रहा। सोलो लेवलिंग का मानवा का जो आखिरी चैप्टर आया था, उसमें भाई इतरिम ने भाई वो इन्वेंशन कर दिया था। वो लोग आर्ट पे आ गए थे, तब भाई वो आ, उसी चैप्टर में वो शाहीन को एक गिफ्ट दिया था। याद है ना आप लोगों को? शाहीन को एक गिफ्ट दिया था जिनू ने, और भाई काइसल के ऊपर बैठ के शाहीन को भेज दिया था, ठीक है। तब शाहीन को भेज दिया था, कहाँ भेजा था? अब भाई बात करें तो देखो, जिनू जो है, जिनू भाई चला गया था फाइट करने के लिए जब भाई इतरिम का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, इतरिम से। और शाहीन को घर भेज दिया था सूहो की वजह से। लेकिन जो इन्वेंशन हुआ उसमें भाई शाहीन जो है अचानक से, या फिर गलती से बोल सकते तो एक अलग रील में खींचा चला गया, या फिर गिर गया, या फिर कह सकते कि अलग रील उसके सामने ओपन हो गया। उसके पास कोई चॉइस नहीं था उसके उस रील में जाने की अलावा। और बात करें तो उसके साथ था काइसल, ये सही कहा, जिन्हों का सबसे पहला मतलब फ्लाइंग टाइप शैडो सोल्जर, सबसे लॉयल शैडो सोल्जर फ्लाइंग टाइप। तो उसके साथ था काइसल। अब बात करें तो भाई जब भाई रील ओपन हुआ ना शाहीन के सामने, तब भाई काइसल का मस्ट प्रोटेक्ट वाला चीज क्या है? शाहीन को प्रोटेक्ट करना है। उसका मतलब जो किंग है, उसका किंग का भाई वाइफ है। तो शाहीन मतलब काइसल का मेन पर्पस है कि शाहीन को प्रोटेक्ट करना है। अब भाई शाहीन मर जाता, क्योंकि भाई रील ओपन हुआ था। अब भाई ये तो शाहीन तो बस एक्स रैंक का अंडर है, और उसका पावर तो भाई जा चुका है, बिकॉज भाई कप ऑफ रीइंकार्नेशन की वजह से, ठीक है, कि उसका पावर तो जा चुका है। तो अब भाई वो कैसे फाइट करेगा, उसका कुछ भी अंदाजा नहीं है कि भाई कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो मर जाता। अब भाई काइसल का मेन पर्पस था शाहीन को प्रोटेक्ट करना, तो शाहीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस रील में चला गया। अब भाई उस रील में जाने के बाद पता चलता है कि वो है ग्लेशियर डंजन। उस ग्लेशियर डंजन, या फिर कह सकते आईसी टाइप का डंजन। इस डंजन में भाई बात क्या है कि यहाँ पर बारूका ट्राइब से सिरका रहता है। सिरका मतलब मोनार्क ऑफ सिलाड, मोनार्क ऑफ फर्स्ट का सक्सेसर, उसका एक ट्राइब रहता है। लेकिन उनका भी कांड हो चुका है, वो लोग फाइट कर रहे हैं अपने घोस्ट से। मतलब उनका जो प्रेडी या फिर कह सकते एंसेस्टर था, उन लोगों के घोस्ट से, मतलब आईसी टाइप के मोनार्क के घोस्ट से वो लोग भाई फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग फाइट कर रहे हैं क्यों? वो लोग भाई वॉल ट्री जो है, वॉल ट्री का जो फ्रेगमेंट है, अब उसका भाई कांड हो चुका है उस जगह पे। जब भाई मानवा में आएगा ना चैप्टर रैग्नारॉक में, तब भाई ये चीज आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि
जब भाई चाहिन जब वहां पे एंट्री करते तब भाई वो लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन भाई वो लोग जीत नहीं पाते, ठीक है। जब भाई सिरका का जो ट्राइब है, मतलब बारू का ट्राइब, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट सिलेट का जो सक्सेसर है, वो लोग फाइट कर रहे हैं इथरियम के इन्वेंशन से। ये सभी कांड जो है ना, ये सब इथरियम करवा रहा है। इथरियम करवा क्यों हो रहा है? स्टार डस्ट की वजह से, ठीक है, ताकि भाई वो लोग भाई सारे के सारे मोनार्क्स के पावर को हासिल कर सके, ठीक है। अब इसके पीछे भी भाई बहुत सारे कारण से, अब वॉल ट्री का भी अलग कारण है, उसके बाद घोष का अलग कारण है। तो किसी और दिन जब मानवा में आएगा रैग्नारॉक में, तब आप लोगों को में भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ ये सब भाई ओएब नोबेल से बोल रहा हूँ, ओल्ड ओएब नोबेल से, सो कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो सकती है, बाकी ऑल चीजें नहीं। तो जब शाहीन ने देखा ये लोग भाई जीत नहीं पा रहे, मतलब मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट का जो टीम है या फिर कह सकते फैमिली का जो मेंबर्स है वो लोग भाई जीत नहीं पा रहे। अब भाई उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है या फिर कह सकते ग्रैंड डॉटर, मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट सिलट के ग्रैंड डॉटर है सिरका, जो कि आगे चल के मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट का सक्सेसर बनेगा, ठीक है। उसका नाम है सिरका। अब बाकी बात करें तो वो लोग जीत नहीं पारे। अब भाई सिरका मरने के हालत में था, सिरका तो भाई रोने वाला था, लेकिन भाई चाहिए ना कि उनको बचा देता है, मतलब ह्यूमन आके मॉन्स्टर की मदद कर रहा है। अब भाई सिरका के ट्राइब को भाई सब मतलब अच्छा लगा या फिर कह सकते हो वो लोग इमोशनली हो गए, तो उसके साथ रहने लगे। अब बहुत साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल, ये लोग उन घोष से फाइट करते रहे, उन वर्ल्ड ट्री के, मतलब एक कांड थे जो लोग भाई इथरियम का जो इन्वेंशन था ना, चाहिन और सिरका ये सब लोग फाइट करते रहे 2 साल 3 साल लगातार। और इसी समय के अंदर चाहिन ने इन लोगों को कुछ फाइटिंग स्किल सिखाया है, खास करके सिरका को, ठीक है। फाइटिंग स्किल मतलब बिकॉज चाहिन है सोर्ड मास्टर हमारा इस रैंक का, सो शॉर्ट क्वीन कह सकते हैं। तो अब बात करें तो इसी मतलब कन्वर्सेशन में 3 इयर्स के गैप में भाई चाहिन ने जिनू के बारे में बता दिया, यहाँ तक कि सुहो के बारे में बता दिया, ठीक है। अब चाहिन को पता था कि सुहो के पास पावर तो है, बिकॉज उसका मेमोरी तो छीना नहीं गया ना, जैसे कि सुहो के पावर को सील किया गया था, तो उसके पास पता है कि इसका पावर है। लेकिन अगर भाई फिर से अगर इतरिम या फिर वही अवेकन या फिर वही मॉन्स्टर्स आ गए, तो भाई सुहो भाई जिनू से भी खतरनाक बन सकते हैं, बिकॉज चाहिन को भी पता है। अब भाई नेक्स्ट जब थॉमस अंद्रे, मतलब अभी जो करंट मनवा चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा जब भाई थॉमस अंद्रे एंट्री होगा। थॉमस अंद्रे को भेजा है मिशेल ने, जैसा कि भाई मैंने पहले वीडियोस में बोला था, ठीक है, रिसेंट वीडियो में देख लो। और भाई थॉमस अंद्रे भाई आया किस लिए है? थॉमस अंद्रे आया है उसका गिल्ड मेंबर का जो चीज छीनने के लिए, जो मिशेल ने बोला था कि किंग ऑफ डेथ भाई जब आएगा, वो किंग ऑफ डेथ का जो अमूत के लिए आया था, ठीक है। तो वो जो सीन था, उस सीन के लिए थॉमस अंद्रे गुस्सा है, लेकिन उसका मेन पर्पस है देखो, थॉमस अंद्रे तो पहले एक रूलर था, ठीक है, पहले एक रूलर था। अब आप रूलर का वेसल था, तो उसका जो मतलब कह सकते हैं वेसल वो बहुत ज्यादा बड़ा है, पावरफुल है। और नेक्स्ट चीज है कि जब भाई कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज किया गया, तो कप ऑफ रीइंकार्नेशन के बाद भाई सब कुछ मतलब जो वेसल था रूलर्स का, वो सभी तो बदल गया, लेकिन जो लोग रूलर्स के वेसल थे, ठीक है, सब कुछ तो मतलब वो हो गया ना, याद से चला गया। लेकिन जब सब लोग तो भाई रूलर्स के वेसल थे ना, अब वो लोग रूलर्स के वेसल थे, सो उनके दिल में भाई खालीपन रह गया था। उन लोगों को खुद ही नहीं पता था, वो लोग खुद से क्वेश्चन कर रहे थे, सोने के बाद उसे खुद लगता था थॉमस अंद्रे को ये प्रॉब्लम भाई 3 साल से, मतलब जब भाई कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज किया गया, तब से भाई हो रहा है, ठीक है। तो मिशेल ने तो फ्यूचर को थोड़ा सा देख सकता है, तो उसने उसे बताया कि जाओ कोरिया जाओ और वहाँ पे संग सुहो से मिलो, उसका मॉम के बारे में इस ग्लेशियर डंजन में या फिर आईसी टाइप में डंजन में उससे जाओ, उसका मॉम का जो सॉल्यूशन है वो हल हो जाएगा, और तुम्हारा जो भी सॉल्यूशन है कि तुम्हें जितना खालीपन क्यों लगता है वो भी भाई हल हो जाएगा। तो अब इसी वजह से थॉमस अंद्रे सुहो से बात करते हैं, और देन वो लोग ग्लेशियर डंजन किसी तरह पहुंच जाता है, ठीक है, ग्लेशियर या फिर आईसी टाइप का डंजन, और वहां पे जाके सिरका से मिलता है, लोग फाइट हो रहा है, और फाइट होने के बाद भाई सब कुछ होने के बाद, ठीक है, सिरका से मिलता है सुहो। तो सिरका जिनू के बारे में पूछता है कि तुम लोग जिनू को जानते हो, तो जिनू को बात सुनकर तो उसको तो समझ आ गया कि मेरे पापा के बारे में बोल रहा है। उसके बाद सुहो मतलब चाह बोलता है, मतलब एक्चुअली बोले तो सिरका जो बोलता है तुम चाह को जानते हो, चाह मतलब ऐसे कुछ बोलता है, वेब नोवेल पढ़ा है, सो समझ लो यार। अब नेक्स्ट बात करें तो भाई उसके बाद चाहिन से बाद में मुलाकात होती है, ठीक है। अब चाहिन के साथ कौन था इतने समय, प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, तो ये तो रियूनियन का बात हो गया। इसके बाद क्या होगा आप लोग मानवा में देख लेना। तो उसके साथ कौन था? उसके साथ काइसल। अब वो जिंदा कैसे रहता, जिंदा कैसे, बिकॉज भाई जिंदा कैसे रह रहा था इतने टाइम से, ठीक है, क्योंकि देखो शैडो सोल्जर का एक मतलब लिमिट रहता है कि जितना पास में रहेगा जिनू या फिर उसका जो मोनार्क, वो भाई मतलब उतना
अच्छी तरह से रिजेनरेट कर पाएगा। अगर बाई चांस काइसल अगर इस टाइम के अंदर मर जाता, मतलब खत्म हो जाता, तो फिर से रिजेनरेट हो जाता, लेकिन ऐसे तो नहीं रिजेनरेट इतने दूर, इतने डिस्टेंस के बाद, क्योंकि भाई जिन्हो कहाँ पे, जिन्हो भाई इतने से फाइट कर रहे हैं उस जगह पे, और चाहीन भाई इस जगह पे। सो भाई इतने डिस्टेंस के बाद, इतने डिस्टेंस में भाई काइसल जो है वो जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। तो जिंदा कैसे रह रहा था कि भाई जो इथेरियम्स का जो फ्रेगमेंट था, इथेरियम्स को हारने के बाद जो पावर्स मिल रहे थे, या फिर भाई कह सकते हैं कि जो फ्रेगमेंट या फिर घोस्ट खोलने के बाद जो फ्रेगमेंट मिल रहा था, उनको खा रहा था। ठीक है, अब इसी खाने के पर्पज से इन फ्यूचर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि भाई मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के सक्सेसर रैग्नार का रोल होने वाला है, इसी काइसल के मतलब चाहीन और काइसल के इसी मतलब पर्पज की वजह से। सो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं इन फ्यूचर डेफिनेटली बनाऊंगा। बाकी भाई एग्जाम चल रहा है, सो यार एडजस्ट कर लो। और दूसरी बात, भाई मैंने बोल दिया कि चाहीन भाई अभी तक जिंदा है और काइसल ऐसे ही जिंदा है, मतलब काइसल जो है, काइसल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। काइसल का बाद भी भाई मैंने क्लियर कर दिया वो कैसे जिंदा है, इतने समय तक कहाँ था, क्या कर रहा था, सुबह का कैसे रियूनियन होगा। मैं भाई ये वीडियो भाई अच्छे से बना रहा हूँ, बिकॉज भाई मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ ओल्ड वेब नोवेल को। ठीक है, बाकी न्यू वेब नोवेल अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, जब भाई मैं पढ़ूंगा तब भाई अच्छे से क्लियर कर दूंगा सब कुछ। और सिरका के बारे में सब कुछ पता चल गया है, क्वेरासा के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है, और भाई रैग्नार के बारे में भी भाई मैं वीडियो बनाऊंगा। सो यार सब्सक्राइब कर लो यार अभी तक नए हो तो। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर नॉइज आ रही है तो आप लोगों को सही से नॉइज नहीं आएगी, बिकॉज एडिटिंग में वो हो जाएगा ना, मतलब नॉइज कैंसलेशन। और बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पर जाके सर्च मान लो भाई, कोई नहीं बनाया होगा, यूट्यूब इंडिया के अंदर कोई भी नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो यार, और अगर अच्छा लगे तो बस सब्सक्राइब कर देना। बस एक सब्सक्राइब की बात है, इस साल के अंदर हमें 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और भाई अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप अभी तक बने हुए हो, मतलब ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू यार।